नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मस्ट न्यूज का विशेष कार्यक्रम अब प्रारंभ हुआ है और दरभंगा की जनता के लिए जनहित में हम दिखाना चाहते हैं दरभंगा का मेयर कैसा। एक बड़ा सवाल और आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा जी को। आपको स्वागत है। आपका धन्यवाद मनोज जी और दरभंगा शहर वासियों को मेरा प्रणाम। मधुबाला जी, एक चीज़ तो पहले आप 10 साल पहले आप कम बोलती थी, क्या लगता है कि दरभंगा नगर निगम में बोलते बोलते आपको आदत हो गया? वहाँ क्या जो खामी आपने देखा, आप एकदम चिल्लाने लगती थी कि नगर निगम में लाखों रुपए का घोटाला हो गया। एक एक चीज़ पर आप नज़र रखती कि आखिर निगम का पैसा, जनता का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ये बात तो सही है कि हम जो है सो पहले कम बोलते थे, लेकिन अभी हमें बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि जनता का पैसा का दुरुपयोग होना हमें बर्दाश्त नहीं होता है कि हाँ ऐसा जनता, वो भी तो अपने मेहनत से बहुत कमा के ही देते हैं, टैक्स देते हैं और उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिले तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए हमको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। जी, तो आप आखिर गुस्सा करके आपका ये देखा गया कि जैसे नगर निगम में एक सिस्टम होता है कि जनता के लिए जैसे जल संकट हो, जल जमाव हो, फिर रोशनी की व्यवस्था हो, ये सारे मुद्दों पर आपने लगातार खींचा भी है, वहाँ पर जिला प्रशासन से मिले। तो आपका जो आइडियोलॉजी है वो किस पर, क्योंकि आप मेयर के उम्मीदवार हैं इस बार? जी एकदम उम्मीदवार हैं। अगर जो सरकार की गाइडलाइन आती है उसमें हम सेट होंगे तो उम्मीदवार तो है ही उसमें तो सेट। आपका आइडियोलॉजी क्या है, जनता जानना चाहती है। हम जनता से भी बार बार कहना चाहेंगे हमारा कार्यक्रम लगातार देखिए और इस बार आपके हाथों में सरकार ने एक ऐसा तंत्र दिया है जिसके बदौलत आप एक सक्षम और जो विकास करने वाले जो आपके प्रत्याशी होंगे उसका चयन कर सकते हैं। उसी में एक प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा है जिनको हमने आमंत्रित किया है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? जनता ये जानना चाहती है कि अगर आप मेयर के लिए उम्मीदवार हैं तो क्या आइडियोलॉजी है? मेयर के लिए उम्मीदवार तो हम 15 साल से पार्षद हैं और हम हर काम को नज़दीकी से देखे हैं कि कहाँ सही काम हो रही है कि नहीं हो रही है। हर जगह समस्या है, हमको अपने आप में भी लग रहा है, हम देख रहे हैं 15 सालों से कि समस्या है ही। ऐसा नहीं है कि समस्या ख़त्म नहीं हो, रोशनी का समस्या हो, जल जमाव की सबसे बड़ी बात अभी पेयजल की समस्या है, जल जमाव की समस्या होती है बरसातों के समय में। उसके बाद से आपको क्या कहे, जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या, बहुत सारी समस्या बहुत सारी है और उसका कोई निदान नहीं सही ढंग से हो रही है। ये तो है, हम तो ये चाहेंगे कि अच्छे ढंग से हो। अभी हमारे जो है माने जो सड़क पर के किनारे जो सब्जी विक्रेता है या मछली जो भी, एक बार हमको ध्यान है कि वो लोग भी चाहते कि हमको जगह मिलना चाहिए, तो वो लोग को भी जगह मिलना चाहिए कि वो लोग भी छोटे छोटे रोजगार अपना करे, एक जगह उनको मिल जा रहा है। देखिए टावर पर इतनी है समस्या, वहाँ जाम की समस्या रहती है, गंदगी फैला, इतना हृदय स्थली जगह है और वहाँ गंदगी फैला हुआ रहता है, एकदम जाम की समस्या। ऐसे हम नहीं कर रहे हैं कि उन लोग को एकदम हटा जाए, लेकिन उन लोग को कुछ जगह मिलना चाहिए, हाँ दोनों काम हो जाए। अच्छा मधुबाला जी, एक चीज़ बड़ा आरोप आप पर लगता है, आप कौन सा ऐसा कार्य करती हैं कि लोग कहता है कि वार्ड 21 सबसे अलग है, वहाँ पर आप अलग तरह से पानी की व्यवस्था करते हैं, हर गोल तालाब को आप इस तरह सजा दिए, लड़के के वहाँ के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी आपने अलग वहाँ से हटा करके मकान दिया। तो आप कौन सा मंत्र जानती हैं जिससे आपका वार्ड विकास? सबसे बड़ी बात है, मंत्र यह है कि कोई काम को सुनिश्चित ढंग से किया जाए तो हर काम मामूली हो जाएगा। अब रहा पार्क में जो वहाँ गरीब थे उनको हम उनके लिए तो बना ही हुआ है मकान, तो उनको क्यों नहीं वहाँ शिफ्ट कराया जाए, उनको मकान भी हो गया और मेरा पोखर का भी सुंदरीकरण हो गया पूरा, तो उनके लिए तो उनको जगह बनाए। जगह हर चीज़ का बना हुआ, व्यवस्थित ढंग से लोग नहीं कर पाता है, इसके कारण जो है सो कहीं नहीं होता। तो वार्ड में भी है कि हर काम को हम नज़दीकी से देखते हैं, थोड़ा नीचे स्तर से गरीबी से देखते हैं कि गरीबों का क्या परेशानी होगी, पैसों वाले का क्या परेशानी होगी, हम मीडियम क्लास का क्या परेशानी हो, इस तरीक़ा से हम लोग नज़दीकी से काम देखते हैं उनका
और उस हिसाब से हम काम करते हैं जो किसी को परेशानी नहीं हो और ढंग से काम करो। पार्षदों को अपने जो आपके हैं उनको भी बताते हैं कि ये मंत्र तुम लोग भी सीख लो, पार्षद के वार्ड में विकास का काम हो। आप ही के वार्ड में विकास क्यों होगा? देखिए, हर पार्षद के यहाँ तो हम नहीं कहेंगे कि आप मैंने अक्षर से पकड़ेंगे कि आप कीजिए, लेकिन करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो हमको ये होना चाहिए कि हम अगले आदमी को देख के सीखने का भी होना चाहिए। और हमको होता है कहीं कहीं हम बाहर जाते हैं तीर्थ यात्रा में आदमी को लेके, तो हम वहाँ गौर से देखते हैं यहाँ का सफाई का क्या व्यवस्था है, लाइट का क्या व्यवस्था है, हम वहाँ से लाते हैं सीख के। तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो बड़े पद पर नहीं, हम पार्षद ही हैं, तो छोटे वार्ड है तो वार्ड में ही हम प्रयोग करना शुरू करते हैं इसका। तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब कई पार्षद बोलते हैं कि वार्ड 21 में, जनता भी बोलती है कि अगर कुछ देखना है तो वार्ड 21 में देखो जा करके। तो आखिर वार्ड 21 में क्या है? हमने देखा वहाँ पर जो जल जमाव भी अब नहीं है, सड़कें भी बनी हुई हैं, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। हरगोल तालाब एक ऐसा आकर्षक जगह है जहाँ पर लोग छठ पर्व भी नहीं करते, बल्कि वहाँ व्यवस्था भी है। लेकिन एक सवाल है कि लोग ईर्ष्या बहुत ज़्यादा करते हैं कि सारा नगर निगम का राशि आप वार्ड 21 में खर्चा कर देते हैं, ये कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नगर निगम के राशि जो भी मिलती है वो तो पूरा 48 वार्ड में बांट के मिलती है, पर्सनली हमको नहीं मिलती है। हमको ऐसा है अपना कि मदद कोई करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इच्छा होनी चाहिए। पैसा तो सबको मिलता है, लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए। और हम अपना जो भी हम चाहते हैं कि हम अपने वार्ड में अच्छा से अच्छा ढंग से काम करें और अच्छा से अच्छा ढंग से रहे, जो कोई आदमी को परेशानी नहीं हो। तो हम याद है कि वार्ड 21 में बहुत पहले 10 साल पहले एक छोटा सा डिब्बा काट करके आप कचरा का पेटी बनाए। उस समय नगर निगम का कोई ये योजना नहीं था और आपने लोगों को दिखाया था कि देखिए ये था। वो कहाँ से आइडिया आपने लाया था? वो आइडिया लाया था, हमने सोचे थे कि जब हम घर में डस्टबिन एक अपने रख के कचरा को रख सकते हैं एक समय गंदगी साफ सुथरा करके, तो फिर हम जो वार्ड में पब्लिक है उनको भी इसका हम विचार दें कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो सफाई से रहिएगा, अच्छे से सफाई भी रहेगी और गंदगी से मुक्त रहिएगा, आप ऐसे कीजिए। तो उन लोग को प्रयोग के तौर पर हम नहीं, उतना तो नहीं था अपने पास से कितना पैसा हम लगाए, तो एक टीना को लेके काट के और हर घर में अभी जो डस्टबिन वार्ड में आया है देने के लिए, इससे पहले हम अपने टीना पे काट के ही पूरे वार्ड में बंटवाए कि इस तरह से कचरा आज मेरे वार्ड में है कि कचरा डोर टू डोर एकदम उठ रही है और सीटी बजते गाना बजते हर पब्लिक घर से कचरा निकाल के दे रहा है। हमको याद है मधवाला जी आपका ये भी काम की जो एक मिक्सिंग प्लांट लगना था कचरा का, आप मुजफ्फरपुर जाकर के कुछ पार्षदों के साथ ट्रेनिंग लिए थे कि चले दरभंगा में जो कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, उसका एक प्लांट बनेगा जिससे वो खाद तैयार होगा। आपने कई जगह भी देखे थे और अपने वार्ड में शायद एक जगह भी आपने दिया था। क्या हुआ ये सब योजना का? ये योजना तो हम देखे वहाँ, जब हमको बहुत अच्छा लगा तो हम गए अपने वार्ड के कर्मचारी जो सफाई कर्मी हैं उनको लेके सबको ट्रेनिंग दिवाए मुजफ्फरपुर में, और जाके वहाँ जो है सो हम लोग को ट्रेनिंग दिलाने के बाद अपने भी हम खुद देखे, उसके बाद हम अपने घर में आए तो उस जो वहाँ जैसे बता रहे थे उस तरीक़ा से हम अपने घर में उसका प्रयोग किए और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो फिर हम अपने बहुत बार हम नगर निगम में प्रयास लिख के दिए, मेयर को दिए, यहाँ तक कि नगर विकास मंत्री जी आए हुए थे उनको भी दिए कि यहाँ एक कचरा का जो है सो बनना चाहिए। और हम लोग चाह रहे हैं जिस तरह से मुजफ्फरपुर में कचरा का हो रहा है संग्रहण, उस तरह से मेरे यहाँ भी होना चाहिए। उससे पौधा गंदगी भी खत्म होगी और पौधे सब में जो पड़ेगा उसका खाद ऑर्गेनिक तरह से तो होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बार हमने नगर निगम में लिख कर दिया भी और बहुत अंदर से थोड़ा सा मन में तकलीफ भी होती थी कि वो लोग नहीं सुनते थे मेरा, फिर भी हम अपने मेहनत के बाद भी हुआ था मीटिंग में कि ठीक है हम मीटिंग में इस बात को रखें, तो वहाँ हुआ कि ठीक है सबको ट्रेनिंग ले जाएंगे, पार्षदों के दिखाने ट्रेनिंग, लेकिन ये लोग नहीं ले गए। लेकिन हम कुछ पार्षद गए थे, पार्षद भी गए थे कुछ देखने के लिए, और वहाँ से जब हम आए तो देखे कि कोई कहीं कुछ नहीं है। आपने एक काम और हमें लगता है कि हमें याद है, पता नहीं आप उतना काम करके आपको याद होगा कि नहीं,
पहले आप ही के वार्ड में जो कचरा उठाने वाला कर्मचारी थे उसको आपने एक जैकेट दिया था जिस पर वार्ड 21 लिखा हुआ था, वो आइडिया आपने कहाँ से लिया था? वो भी आइडिया हम गए थे वहाँ, बाहर गए तो देखे वहाँ की सबको रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम एक बात उन लोग को भी तो देखना चाहिए कि हमारे जो है से कर्मचारी थोड़ा अलग ढंग से रहें, सफाई कर्मी हैं लोग जाने, अब भीड़ में कहीं कोई किसी को नहीं पहचान, लेकिन देना चाहिए। हम तो जब से पार्षद बने हैं अपने सफाई कर्मियों को एकदम पूरा ड्रेस, जाड़ा का अलग ड्रेस और गर्मी का जो है वो देके और पूरा काम करवाते हैं, किससे कहीं भी भीड़ भाड़ में भी काम हो तो लोग जाने कि हाँ ये सफाई कर्मी, उनको लोग तुरंत बुलावे, कोई काम पड़े या उनको खोज ले। मतलब कि एक बड़ा सवाल है कि आप विगत कुछ दिनों में देखे होंगे कि दरभंगा नगर निगम में जो कार्य प्रणाली है वो जनता के हित में लोग नहीं करता है। अभी विधायक ने जब कड़ा से पूछा था कि कितने प्रतिशत घर से कचरा उठाया है तो अधिकारी ने बताया मात्र 30% घर से, जबकि पैसा आपने दिया है 9 महीना में करोड़ों रुपये उठ गए हैं, डीजल के नाम पर, पेट्रोल के नाम पर आपने सारा कुछ दिया है। तो क्या लगता है कि एक पार्षद के बोलने से नगर निगम सुधरेगा? और आप लगातार बोलती रहती हो और पार्षद आपके पीछे नहीं रहते हैं, ये तो है एक पार्षद के बोले, लेकिन कुछ तो सुधरेगा ना। कम से कम हम अपने वार्ड से आज पूरे शहर के जो नागरिक हैं आज बोलते हैं कि 21 वार्ड में काम हो रहे, तो कम से कम नहीं पूरा नगर निगम को हम सुधारते हैं तो वार्ड को तो दिखा रहे हैं ना कि किस तरह से काम होनी चाहिए और कैसे काम होती है, तो वो तो हम पूरा शहर देख रही है और न पूरे तो नहीं सुधार पा, उन लोग को भी जागरूक होना चाहिए काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि काम अगर मानसिक ले दे दे तो मेरा भी दायित्व है, हम पार्षद हैं, मेरा भी दायित्व है कि हम कन्विंस करें पब्लिक को, और कचरा का डोर टू डोर जो हमको जितना मिलता है नगर निगम से तो सबको बराबर मिलता है, 48 वार्ड में जो मिलता है उसमें हम पूरा अपना उपयोग करें और सफाई रखे शहर में। आप एक बड़ा आरोप आप पर लगता है कि आप अकेली महिला होकर के आपने 7 जो स्थायी समिति को उनको उड़ा दिया, यहाँ तक कि पूरे बिहार में जो कुछ नहीं हुआ हुआ आपने कर दिया। तो आखिर ये आपको कंसेप्ट कैसे आया कि ये घोटाले के सामने में आया और आपने तुरंत यहाँ से लेकर के पटना तक लड़ाई लड़ी और अंत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी उन लोगों को कुछ राहत नहीं मिल पाई? सबसे बड़ी बात है कि जनता का पैसा, जनता का पैसा का दुरुपयोग करना तो हमको नहीं सहा जाता है। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, सारा बात जान ही रहे हैं कि किस तरह से शौचालय घोटाला हुआ और किस तरह से हमने जांच के लिए दिया, हर जगह से डीएम आयुक्त जो कमिश्नर वहाँ से भी रिपोर्ट आई, नगर विकास से हर जगह से हुआ और ये तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ तक कि जो हाई कोर्ट भी मोहर लगा दिया कि हाँ ये घोटाला हुई है साबित हो, तो नगर विकास ने हटाया सबको। एक चीज़ और था कि इस बार हमने देखा कि आपको और कुछ पार्षदों को बड़ा सा ट्रॉली में कुछ मिला, क्या था उसमें, कितने रुपए थे वो भी हम नहीं जानते हैं, लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन मुन्नी देवी ने कहा था कि आपने जो वापस किया उसको सर पर ले जा करके हम मधुबाला जी के घर पर पहुँचा देंगे। तो ये क्या होता है? हर बार एक बार उपहार घोटाला हुआ था, ये बजट के समय में ऐसा होता है पार्षदों को? देखिए बजट के समय में ऐसा घोटाला अब तो आपको देखने में आ रहा होगा कि कहाँ से घोटाला हो रही थी या नहीं हो रही थी। अगर केस मिलता है क्यों हम लेंगे जनता के पैसा से? क्योंकि मुन्नी देवी ही कही है कि हम नगर निगम से दिए हैं, क्यों हम नगर निगम से जनता के पैसा से हम इतना बड़ा ब्रीफ केस लेंगे? भगवान सबको दिए हुए हैं, क्यों? अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि बजट का जो है उसका होता है कि पैकेट में जाना, तो मामूली सा बैग भी आप दे सकते हैं, वो फाइल में दे दीजिए, क्या दिक्कत है? हम जान रहे हैं कि जनता अभी परेशान, उसको सुविधा हम सही से दे नहीं पा रहे हैं और उसका पैसा से हम बैग ले ले और ब्रीफकेस ले ले, ये तो सही नहीं है। हमेशा हम देखिए घोटाले के पीछे हमेशा हम बहुत तकलीफ में हो जाते हैं, घोटाला हमसे नहीं बर्दाश्त होती है, इसका कारण है जो हमको नहीं बर्दाश्त होती है तो हम उजागर करते हैं। अच्छा मधुबाला जी, आप क्योंकि आपका अब चेहरा दरभंगा की जनता जान चुकी है कि मधुबाला सिन्हा वार्ड 21 की कौन है और मेयर के प्रबल दावेदार हैं, उनके चेहरे उनके कार्य प्रणाली को दरभंगा की जनता एक एक जान चुकी है। अब सवाल यह है कि आपका क्या उद्देश्य है? अगर आप चुनाव जीतती हैं या फिर आप मैदान में आती है तो जनता को क्या क्या आश्वासन देंगे? क्योंकि आप पर पूरा भरोसा जनता को है, क्योंकि आपने जो वार्ड 21 में किया है वो पूरे शहर में कर सकते हैं, इतना तो विश्वास है।
बाकी पर विश्वास हो ना हो, बाकी को ट्रायल बेसिस पर चलाएंगे कि जीतेंगे तो क्या करेंगे ना करेंगे, लेकिन आपके बारे में लोग जानते हैं 21 वार्ड में आपने किया, तो क्या क्या आपका है कि क्या करेंगे? नहीं, जब जैसे हम 15 सालों से 21 वार्ड में कर रहे हैं